यानी कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में रहेगा तो कभी भी त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा। और जब त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, शून्य मान के चलेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इस क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 70 आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे दिया है, के के किस मान के लिए 1 4 K2 एवं -5 16 एक रेखीय होंगे। एक रेखीय का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में होंगे, यानी एक ही लाइन का मतलब क्या होता है, यानी कि समपाती होंगे, यानी एक ही लाइन में होंगे। तो इसमें के मान निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं। ऑप्शन ए में दे दिया है 3 दे दिया, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में दे दिया 4, ऑप्शन डी में दे दिया 1। चलिए हम लोग के मान बहुत ही बेसिक तरीके से निकालेंगे, तो वीडियो को आप लोग अंत जरूर बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये जान लीजिए कि के मान निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये यानी कि जब भी अगर एक रेखीय रहता है, यानी एक रेखीय कहने का मतलब सिर्फ तीनों बिंदु एक ही रेखा में रहेगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो हम लोग वहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल आप लोगों को पता ही होगा, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और हाँ, ये कैसे हुआ, तो आ जाइए समझते हैं हम लोग इसको भी। तो देखिए, अगर मान लीजिए तीनों बिंदु मान लीजिए एक ही रेखा में रहेगा, मान लीजिए तीनों बिंदु एक ही रेखा में रहेगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक रेखीय। ठीक है, इसको एक रेखीय बोलेंगे। तो एक रेखीय अगर रहेगा तो देखिए, तो तीनों बिंदु एक रेखा में रहा तो त्रिभुज का निर्माण हुआ ही नहीं। ठीक ना, अगर मान लीजिए दो बिंदु एक लाइन में रहता है और एक बिंदु खाली मात्र मान लीजिए अलग रहता है, ठीक है, तब जाकर देखिए त्रिभुज बनता है। ठीक ना, बनता है ना, यानी कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में रहेगा तो कभी भी त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा। और जब त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, शून्य मान के चलेंगे, यानी शून्य रख देंगे त्रिभुज क्षेत्रफल और वहां से के का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज का लिख देंगे क्षेत्रफल 0। ठीक है, क्या लिख देंगे हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिख देंगे, 0 हो गया। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे 1/2 इंटू होता है यहाँ पर x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये होता है फॉर्मूला हम लोगों का। अब ब्रैकेट को क्लोज कर दिए और यहाँ पर देखिए तीन बिंदु क्या क्या दे दिया है, एक बिंदु दे दिया है 1 4, ठीक है, और दूसरा बिंदु दे दिया है K2, ठीक है, और तीसरा बिंदु दे दिया -5 16, ठीक है, ये दे दिया है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि x1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी x1 e y1, ठीक है, और y1 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, x2 का मान कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, और y2 का मान कितना हो जाएगा, जल्दी से बोल दीजिए, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर x3 का मान एक और ले लेंगे, कितना हो जाएगा, तो माइनस में 5 हो जाएगा, और y3 का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं यहाँ पर। चलिए इक्वल टू कर लेते हैं 1/2 x1 का देखिए मान यहाँ पर 1 है, तो 1 रख देंगे हम लोग, y2 माइनस y3, यानी ए वाला घटा इसके साथ घटेगा, 2 घटाओ 16 हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना है, k है, तो k लिख देंगे यहाँ पर। अच्छा, इक्वल टू में 0 है ना, तो यहाँ पर इक्वल टू 0 लिख दीजिए। ठीक है ना, अब देखिए y3 माइनस y1 का मान कितना है यहाँ पर इंटू में, देखिए 16 माइनस में y1 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब प्लस में देखिए x3 का मान कितना है, -5, तो -5 यहाँ लिख दिए हम लोग, y1 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 और घटाओ 2 हो जाएगा, y2 का मान कितना हो जाएगा, 2 है, तो 2 लिख दिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1/2 j को तो लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो 1 इसको घटा दीजिए, 2 में 16 घटा दीजिए, यानी कि हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस में 14 हो जाएगा, प्लस k इंटू इसको घटा दीजिए तो 12 हो जाएगा। और देखिए प्लस माइनस माइनस से लिख दीजिए, और 5 गुने कितना, 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 0। अब देखिए इसके बाद से हम लोग सोल्व करते हैं, तो 1/2 यहाँ पर ब्रैकेट है, ठीक है, और अब ये हो जाएगा गुना करेंगे तो माइनस में 14, और ये हो जाएगा 12 में k से गुना कर दीजिए तो 12 के माइनस में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 0। अब देखिए इसके बाद से चलेंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पर बराबर नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, या का साइन ऐसे कर दीजिए। चलिए अब देखिए तीन दोनों को जोड़ ही दीजिए, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 के पहले j को तो लिख दीजिए और उसके बाद इसको जोड़ दीजिए, यानी माइनस में 24 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 1/2 है, तो कौन चीज़ में है, गुना में है, तो चलेगा भागा में, यानी 0 में भागा हुआ 1/2 से,
तो जीरो ही ना आएगा, यानी जीरो हो जाएगा यहाँ पर। यानी 12 के माइनस में 24 बराबर कितना, जीरो हो गया। तो हम लोग देखिए 12 के बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से के का मान निकाल लेंगे कितना, यानी 12 दूनी 24, यानी के का मान 2 हो जाएगा आंसर, जो कि आप लोग ऑप्शन बी में देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी में आप लोग देख सकते हैं कि दो आंसर आ चुका है, यानी के मान 2 आ चुका है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और साथ ही हमें ये भी बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।